अंधकार को क्यों धिक्कारें। और आपके बेटे भी आ सकते, आप बेटे को दे दीजिए तो बेटा भी बता देगा। तो रानी पाल जी हमारे बीच में हैं और कानपुर से आप लोग हैं, और लेखपाल जी हमारे हैं। आपके इस समय राजस्व निरीक्षक के रूप में आप वहाँ पर बिल्लौर की तरफ आप जॉब में हैं, तो आज हमारे बीच में हैं। और थोड़ा सा आज का जो हमारा रविवार का जो कार्यक्रम होता है उसमें आप शामिल होने के लिए कानपुर से निकली थी, मगर मौसम खराब होने से और जाम होने से विलम्ब हो गया। कोई बात नहीं। तो हम लोग का जो जैसा कि 1 बजे से लेकर 3 बजे तक जो कार्यक्रम होता है पारिवारिक, एक ये आप थोड़ा सा फूल, ये मातु अहिल्याबाई होलकर का है, और यहाँ महात्मा बुद्ध जी हैं। और ये सभी धर्मों को हमको जो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में सेवा करते हुए ये संदेश मिला सभी धर्मों की एकता का। तो आप भी आ जाइए। आपका नाम? ऋतिक पाल। ऋतिक, तो ये ऋतिक पाल हैं, और आपके 2 बेटे हैं ऋतिक पाल, और बड़े वाले हैं ऋषभ पाल। और बेटी आपकी जो है वो आपका जो गोरखपुर का एम्स हॉस्पिटल है, बीएससी नर्सिंग का कोर्स उसने एम्स दिल्ली से करने के बाद इस समय 26 वर्ष की अवस्था है बेटी की। और आपके जो एम्स है गोरखपुर का उसमें नर्सिंग ऑफिसर के रूप में जॉब में है वो, और उसके लिए आप उपयुक्त अपनी बेटी के लिए वर भी देख रही हैं। तो उसी सिलसिले में आज के कार्यक्रम में जो हम लोग हर रविवार प्रत्येक रविवार को कार्यक्रम करते हैं यहाँ पाल वर्ल्ड टाइम्स और जय जगत फाउंडेशन की ओर से, उसमें शामिल होने के लिए आप कानपुर से चली। मगर कार्यक्रम का जो हमारा समय 1 बजे दोपहर से लेकर 3 बजे से होता है, तो कार्यक्रम तो 3 बजे समाप्त हो गया था, मगर फिर भी आप मतलब यहाँ पधारी। उसके लिए हम पाल जय जगत फाउंडेशन की ओर से और पाल वर्ल्ड टाइम्स की ओर से आपको आपका सम्मान करते हैं। और आप हमें पारिवारिक एकता पुस्तक से एक कोटेशन आप पढ़ देंगी। तो पारिवारिक एकता का ये हम लोग सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से हमको विचार मिला है पारिवारिक एकता का, क्योंकि ये भी एक समाज की बड़ी आवश्यकता है। समाज आजकल मतलब टूट रहे हैं, तो उसके लिए इसका मतलब समाधान ये है कि पारिवारिक एकता के विचार जो हैं दिया जाना चाहिए। तो एक आप ऐसे थोड़ी तेज आवाज में यहाँ से पढ़ दीजिएगा अपना कोटेशन, थोड़ा आवाज जरा तेज कर दीजिएगा। मेरा घर शांति का घर है, मेरा घर खुशियों से पूर्ण तथा आनंदमय है, मेरा घर हंसी और प्रसन्नता का घर है। जो कोई भी इस घर में प्रवेश करता है अवश्य ही प्रसन्नचित्त होकर बाहर निकलता है। मेरा घर प्रकाश का घर है, जो कोई भी इसमें प्रवेश करता है इससे प्रकाशित हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको श्रीमती रानी पाल जी को। हमारे ऋतिक जी भी हैं, तो ये भी आप भी ये कोटेशन यहाँ से इतना पारिवारिक एकता है यहाँ से। पारिवारिक बुराइयों को दूर करने में सचेत रहें। वे बुराइयां पतन की ओर ले जा सकती हैं उन अच्छाइयों और वरदानों को जो उस परिवार को प्राप्त है, तथा उन्हीं पर परिवार का संगठन टिका हुआ है। हम अपने परिवार को ईश्वर की राह पर ऊंचा उठाने का प्रयास करें। ईश्वर से अनगिनत लाभ और आशीर्वाद उस महान परिवार को प्राप्त होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। देखिए हमने वेबसाइट बनाई है जो कि पारिवारिक जो रिश्ते जो आपके हमारे समाज के युवक युवतियां हैं, जो विवाह योग्य युवक युवतियां हैं, उनके लिए ये इंटरनेट आने की वजह से एक वेबसाइट बनाई गई है parvalstimes.com के नाम से। तो उसमें हमने 2000 से ऊपर बायोडेटा लोड किए हुए हैं। उसमें लड़कों के अलग हैं, लड़कियों के बायोडेटा अलग हैं। तो उसको 2 पार्ट में बांटा है। उसमें एक समाचार का न्यूज़ पार्ट होता है वेबसाइट का, दूसरा पार्ट होता है वैवाहिक मैट्रिमोनियल वेबसाइट का। उसमें आपको हम लिंक भेजेंगे, उस लिंक को आप मतलब जब उसका जो क्लिक करेंगे तो उसमें वो पासवर्ड मांगेगा। उसमें ऊपर तो मैट्रिमोनियल करके आप उसमें फीड कर देंगे मैट्रिमोनियल, फिर नीचे होगा उसमें मतलब 1 2 3 और 3 2 1। फोटो को आप बड़ा करके देखना चाहें, इसमें लेंस होता है, उसको क्लिक करेंगे तो फोटो बड़ी हो जाएगी। और शो बायोडेटा दूसरा लिखा होगा, शो बायोडेटा, उसको क्लिक करेंगे तो
पूरा बायोडाटा जो आप लोग देते हैं, जैसे आपने बेटी का दिया है या किसी ने बेटे का दिया, तो उसी को पूरा उसमें कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं सबके। तो जितने भी बायोडाटा देखेंगे सब उसमें कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिए होंगे। फिर अगर आपको मैचिंग लगती है तो उसमें आप पहले या तो छांट लेंगे, क्योंकि काफ़ी बायोडाटा है ना। एक पेज में 8 देखा, फिर दूसरे पेज में क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज में 8 दिखाएगा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके देखना पड़ेगा। तो उसको देख लीजिएगा, और जो मैचिंग हो उसको आप मतलब या तो उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए या नोट कर लीजिए, उनसे फिर आप सीधे बातचीत कर लीजिए, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से हम भी उनको नहीं जानते। जब तक हम उनके जाएंगे नहीं या उनके तो उसको संभव नहीं हो पाता कि सब जगह हम मतलब जाके वो फिर जैसे आपको जो मैचिंग लगेगी बातचीत करेंगे, फिर आपको जाके स्वयं मतलब उनके पता करना पड़ेगा कि भाई हाँ जो डिटेल दी है वो एजुकेशन उनका क्या है या कहाँ जॉब है, कहाँ सर्विस है, वो अच्छा है, मतलब कर लेने से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मतलब इस तरह से तो लोग कहते हैं हमसे कहते हैं कि वो आप सेलेक्ट करके दीजिए, उसमें थोड़ा टाइम लगता है फिर सेलेक्ट करने में। भाई जैसे कि आपकी क्या चॉइस है, फिर धीरे धीरे आगे फिर आदमी और भी उसको लगता है कि नहीं ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, उसमें टाइम लग जाता है। तो डायरेक्ट बातचीत करने से जल्दी मतलब, और फिर हम इसीलिए यहाँ पर भी लोगों को इसलिए बुलाते हैं कि उनको वेबसाइट की भी ज़रूरत ना पड़े, वो डायरेक्ट मतलब एक दूसरे से मिल लें और बातचीत करें आगे। ये भी तरीका निकाला गया, ये अखबार वाला तरीका निकाला गया इसका। फिर ये बायोडाटा फोटो शेयर करने का भी व्हाट्सएप में डाल दिया जाता है। ये 3-4 तरीकों से इसको कर रहे हैं, तो अच्छा है, इसका लाभ भी मिलेगा और जल्दी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। और कभी काफ़ी लोगों को लाभ भी हो रहा है इससे, जो लोग इसको। अच्छा 2022 अपने बायोडाटा आपने उसमें कितने लोग दूध पिए। अब इसकी देखिए काउंटिंग नहीं होती है, क्योंकि कुछ लोग बता भी देते हैं कि हमारा हो गया है, कुछ लोग नहीं भी बताते हैं। कुछ लोग होते हैं कि भाई बहुत धन्यवाद देते हैं कि साहब आपकी वेबसाइट से हमें है ना लाभ हुआ, कुछ लोग नहीं बताते हैं। ये दोनों बताना चाहिए, ये हाँ बनता है भाई, कुछ लोगों का जैसे हो जाने पे, शादी होने पे हमको बता दें, एक एकता उसको परिचय संगोष्ठी का नाम देते हैं हम लोग। तो इस तरह का कार्यक्रम जो है और भी जगह हों, और हम चाहते हैं कि आपके कानपुर में भी जहाँ 30, 40, 50 लोग बैठ सकें, वैसे स्थान की आप लोग मतलब, क्योंकि यही देखिए यही समाधान है इस तरह के कार्यक्रम करने का। कोई दूसरे नहीं, हम सोचें दूसरे करें तो फिर दूसरे की तो अलग अलग क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं ना। अब हम तो इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्योंकि हमको लगता है कि नहीं हमको ये काम। अब हमको बताया लखनऊ में तो 42 साल हो गया ना, हम लोग बड़े कार्यक्रम कर रहे थे, अभी ये छोटे छोटे कार्यक्रम भी जरूरी हो गए। तो बड़ा कार्यक्रम तो साल में आप मान लो 2 कर लेंगे, जैसे आपके कानपुर में एक अभी 31 मई को होगा शादी वाला, फिर एक होता है 25 दिसंबर को। 2 कार्यक्रम का ही जानकारी हो पाती है ना। मगर अब 2 कार्यक्रम साल में होने से तो ऐसा नहीं कि सबकी मतलब सब हो गया पूरा। तो ये छोटे छोटे कार्यक्रम करके भी हम लोग को लोगों को जोड़ना चाहिए और लोगों का मिलना चाहिए आपस में। अब शादी ब्याह में पहले होता था आगे 3-3, 4 दिन शादियाँ होती थी, वहीं रुकते थे लोग, खूब बातचीत होती थी, सब होती। अब तो शादियाँ होती, आप गए जल्दी जल्दी खाना खाया। ये है कि समय के अभाव के कारण एक ही दिन में मतलब दूसरे 2 दिन में मतलब की शुरुआत करी जाए, इसका बेनिफिट सबको मिलेगा और काम भी आसान है। और फिर लोगों को जो तरीके हैं वो भी हम बताएंगे, है ना। और कुछ बायोडाटा भी हम जो खास भी आए, बच्चे भी सामने आए, जैसे बहुत सारी चीजें बच्चों की मालूम नहीं चल पाती है भाई। बायोडाटा से तो थोड़ी चीजें मालूम हो जाती हैं, मगर हमने कुछ शादी हमारे यहाँ इस तरह से हुई कि बच्चे खुद आके अपना परिचय दिए। एक वही मायापाल जिसकी हमने बता रहे हैं, एम डॉक्टर है लड़का भाई, उसी की बहन की शादी हमने सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में किया था कार्यक्रम, उसमें संपत पाल वगैरह आई थी। एक संपत पाल का एक अंग्रेजी में फ्रांस गई थी वो, उसका अंग्रेजी में निकला था अखबार में। तो हमने उस बेटी से कहा कि तुम इसको, हमारे यहाँ की पढ़ी थी इंटर तक वो, तो हमने कहा इसकी इंग्लिश अच्छी है, हमने कहा तुम इसको पढ़ के अंग्रेजी में उसका हिंदी बता देना फिर लोगों को, ताकि सबको समझ में आ जाए। तो उसने पढ़ के सुनाया वहाँ माइक पे। तो वो एक बैठे हुए थे हमारे RRS पाल जी,
वो नेवी एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं। उन्हीं की बेटा था वो उस समय कैप्टन या मेजर था उस समय। वो तुरंत फिर हमको शाम को फ़ोन किए, अरे वही वो बेटी किसकी है, हमको मिलाइए, हम अपने बेटे के लिए मतलब